गाइस, पिछली वीडियो में हमने जो है ये हमारा पहला ट्यूटोरियल कवर किया था, जिसमें हमने जो है ना HTML की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को जो है ना एग्जांपल्स के साथ जो है ना देखा था। अब जो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल ये जो करने जा रहे हैं, इसमें हम जो है ना HTML में लिस्ट कैसे बनाई जाती है, मीन्स लिस्ट को कैसे बनाया जाता है, डिफरेंट टाइप्स की जो लिस्ट हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, जिसको मैं नाम दूंगा यहाँ पे लिस्ट डॉट HTML, सॉरी। तो इसमें हम डिफरेंट लिस्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपना जो है ना HTML के टैग को ओपन करता हूँ, टैब के बटन को प्रेस किया तो मुझे ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ने जो है बनाया हुआ कोड दे दिया। अब मैं यहाँ पे टाइटल में लिखूंगा लिस्ट इन HTML। तो मैं जल्दी से यहाँ पे आ जाता हूँ बॉडी टैग में, और बॉडी टैग के अंदर में सबसे पहले जो लिस्ट होती है उसको मैं पहले कमेंट में लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे कमेंट दे रहा हूँ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कमेंट कैसे दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट इन HTML स्टार्ट हेयर, और मैं इस कमेंट को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ नीचे लिखूंगा टाइप्स ऑफ लिस्ट। तो HTML में जो लिस्ट की टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। सबसे पहले जो हमारी जो लिस्ट टाइप है वो है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको हम OL के टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने OL लिखा और टैब के बटन को प्रेस किया तो मुझे जो है वो टैग मिल गया। अब इस OL टैग के अंदर जो है मैं अपनी लिस्ट को डिफाइन करूंगा। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम OL के टैग के ओपनिंग टैग को जो है लिखेंगे, उसके बाद क्लोज टैग लिखेंगे, और उसके अंदर जो है हम एक और टैग यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं LI का टैग। और LI के टैग के जो है वो उसका जो फुल फॉर्म है वो है लिस्ट आइटम। तो इसमें हम जो है अपना लिस्ट आइटम लिखेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ हमारा दिस इज आवर फर्स्ट ऑर्डर्ड लिस्ट आइटम। ठीक है, तो ये हमारा ये जो ऑर्डर्ड लिस्ट का जो आइटम है ये पहला आइटम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे कमेंट में लिख देता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट गोज हेयर। ठीक है, तो ये हमारी ऑर्डर लिस्ट का पहला आइटम है। चलिए इसको हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, इस पेज को जो है ना खोल के देखते हैं कि हमारा ब्राउज़र विंडो में कैसे दिखता है। तो हम इसको जल्दी से खोलते हैं क्रोम में। तो ये हमारा जो है ब्राउज़र में खुल रहा है विंडो में। तो ये हमारा पेज ओपन हो गया, और ये हमारा जो फर्स्ट आइटम है, दिस इज आवर फर्स्ट ऑर्डर्ड लिस्ट आइटम, ये हमारा जो है मेन ब्राउज़र विंडो में शो हो गया। लेकिन इसने क्या किया, ऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है शुरू, वो हमारी नंबर्स से शुरू होती है, 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दूसरा आइटम डालूंगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरा आइटम लिखने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से LI का टैग लेंगे और उसके अंदर हम लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया सेकंड आइटम, और मैंने इसको सेव किया, अल्टर टैब किया, और जो है रिफ्रेश किया तो देखिए सेकंड आइटम में हमारा दूसरा सेकंड नंबर दिख रहा है 2 का, और फिर
लिखा आ रहा है सेकेंड आइटम, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हम मज़ीद जो है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LI3 में कुछ भी लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी लिख दिया। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ और ब्राउज़र विंडो में देखता हूँ तो ये मुझे थर्ड नंबर पे कॉफ़ी दिखा रहा है। उसके बाद जो ये जो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है वो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं क्लोज, और मैं यहाँ पे कमेंट में लिखता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट एंड शेयर। और इसके बाद जो दूसरी टाइप हमारी लिस्ट की है वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो जल्दी से मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट्स हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम जो है ना UL के टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं UL। तो देखिए टैग आ गया, टैब के बटन को प्रेस किया तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ने हमें पूरा का पूरा UL का टैग लिख। अब UL के टैग के अंदर हम जो है क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर LI का टैग यूज किया था जिसको हम लिस्ट आइटम भी बोलते हैं, तो वहाँ पे हम यहाँ पे हम वही LI का टैग यूज करेंगे। तो LI के टैग को हम लिख रहे हैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में। लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिल्क, ठीक है। तो ये मैं हमारा अनऑर्डर लिस्ट का पहला आइटम हो गया। सेव किया, सेव करने के बाद मैं वापस से ब्राउज़र में आता हूँ तो देखिए ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो है पहला आइटम आ गया। और उसके बाद जो है हम दूसरे नंबर पे लिखते हैं, यहाँ पे LI देख का टैग देख के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑरेंजेस, ठीक है। तो ऑरेंजेस में क्या आएगा, ऑरेंजेस ही आएंगी और कुछ नहीं आएगा। तो मैं ब्राउज़र में आता हूँ, देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है कि हमें नंबरिंग शो कर रहा है, लेकिन अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमें नंबरिंग शो नहीं करता। तो ये फ़र्क होता है बेसिकली ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट में। एक और आइटम जो है हम इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट में ऐड करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एप्पल्स, ठीक है। तो एप्पल्स लिखने के बाद मैंने इसको सेव किया और वापस से मेन ब्राउज़र विंडो में आ गए, तो ये हमारी लिस्ट हो गई। चलिए यह एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे इसको जो है ना अनऑर्डर लिस्ट को भी एंड करता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो ख़त्म हो गया। अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड्स हेयर। और मैंने ये जो कमेंट का टैग है उसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया और इसको सेव कर दिया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेसिकली ये जो हमारा कमेंट का टैग है यहाँ पे बॉडी के टैग के नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1 में, मीन्स हेडिंग देके ऑर्डर्ड लिस्ट, और यहाँ पे जहाँ पे हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट ख़त्म हो रहा है वहाँ पे मैं H1 के अंदर लिख देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, सॉरी अनऑर्डर्ड लिस्ट। और मैं यहाँ पे वापस से अपने जो है मेन ब्राउज़र पे आता हूँ और ये रहे इसकी हेडिंग ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद जो हमारी थर्ड टाइप है लिस्ट की वो है हमारी जो है वो है क्या कहते हैं उसको, सबसे पहले तो मैं उसको हेडिंग दूंगा, यहाँ पे H2 करके जो है उसको हेडिंग दे रहा हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है या फिर जो है ना क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट नहीं है बल्कि डेफिनेशन लिस्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेफिनेशन लिस्ट लिखेंगे इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग में लिख देता हूँ डेफिनेशन लिस्ट।
और नीचे जो है यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट हेयर। ठीक है, तो हमारी जो डेफिनेशन लिस्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम जो है ना DL का टैग यूज करते हैं। DL स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन लिस्ट। ओके, तो मैंने DL के टैग को यूज किया। उसके बाद DL के टैग के अंदर सबसे पहले जो हमें लिखना होगा वो डेफिनेशन टर्म लिखना होगा, और डेफिनेशन टर्म को हम DT से जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। HTML में DT के टैग को हम यूज करते हैं डेफिनेशन टर्म को जो है ना मेन ब्राउजर विंडो में डिस्प्ले करने के लिए। तो डेफिनेशन टर्म के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज मैंने लिख दिया HTML और मैंने इसको सेव किया। उसके बाद डेफिनेशन टर्म के बाद हम उसका जो टर्म लिखते हैं उसकी जो है ना डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हम DD का टैग यूज करते हैं, DD, और फिर उस DD में हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जैसे HTML stands for hypertext markup language। ठीक है, तो ये हमारी पहली डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। तो चलिए इसको हम जो है ना अपने मेन ब्राउज़र विंडो में देखते हैं कि कैसे दिख रही है। तो हमने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए ये हमारी हेडिंग आ गई इसकी डेफिनेशन लिस्ट की। उसके बाद जो हमने लिखा था HTML तो आ गया। अब उसमें ये डेफिनेशन टर्म हो गई और उसके नीचे जो है ये इसकी डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन हो गई। अगर मैं यहाँ पे एक और जो है ना डेफिनेशन टर्म लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, फिर से DT का टैग यूज़ करूँगा। उसके अंदर जैसे मैं लिख देता हूँ कोई, फॉर सपोज मैंने लिख दिया एक्ट नहीं, जैसे मैंने लिख दिया एक्टर। ठीक है, एक्टर है, ये जो है हमारा डेफिनेशन टर्म है और उसको हम डिस्क्राइब करने के लिए हम DD का टैग यूज करेंगे और DD के टैग के अंदर हम एक्टर की डेफिनेशन लिखते हैं। जैसे इट मीन्स अ पर्सन हु एक्ट्स इन प्लेज और मूवीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन टर्म। ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं और फिर से हम अपने मेन ब्राउज़र विंडो पे आते हैं और देखते हैं। ये देखिए, तो ये हमारी डेफिनेशन टर्म हो गई और ये हमारी डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन हो गई। इसी तरीके से हम जो है ना HTML में 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट लिख सकते हैं। सबसे पहले जो हमने आपको बताई वो है ऑर्डर्ड लिस्ट, उसके बाद जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट और उसके बाद है डेफिनेशन लिस्ट। तो मैं यहाँ पे जो है इसको जो है ना डेफिनेशन लिस्ट को क्लोज कर देता हूँ। सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो डेफिनेशन लिस्ट है इसको जो है ना क्लोजिंग टैग नहीं दिया डेफिनेशन लिस्ट को। तो मैं यहाँ पे नीचे क्या करता हूँ, इसको क्लोजिंग टैग दे देता हूँ और यहाँ पे मैंने जो है ना क्या किया, फॉरवर्ड स्लैश लिखने, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लिखा और DL लिखा और इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये हमारी डेफिनेशन लिस्ट क्या हो गई, क्लोज हो गई। लेकिन हमारी यहाँ पे ये जो क्लोजिंग टैग है इसको ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, तो जो हमारी डेफिनेशन टर्म थी वो 3 थी और ये वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो देखिए वो दो, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, मज़ीद हम जो है ना इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद जो हम देखेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा जो है क्या कहते हैं एंकर टैग का और जो है ना इमेज टैग का। मींस हम लिंक कैसे क्रिएट करेंगे HTML पेज में उसको देखेंगे और जो है ना इमेज हम कैसे डिस्प्ले कराएंगे मेन विंडो में ब्राउज़र की वो सीखेंगे। तो अभी